डंजन्स, गॉड्स और एडवेंचरर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। डानमाची, इज इट रॉन्ग टू ट्राई टू पिक अप गर्ल्स इन अ डंजन? सीजन 1 हमें एक्शन, कॉमेडी और हार्टफेल्ट मोमेंट्स से भरी एक एक्साइटिंग जर्नी पर ले जाता है। ओरारियो के हलचल भरे शहर में सेट, जहां गॉड्स और मॉर्टल्स एक साथ रहते हैं, ये स्टोरी डिटर्मिन्ड एडवेंचरर बेल क्रैनेल को फॉलो करती है, क्योंकि वह स्ट्रांग बनने, अपनी गॉडेस हेस्टिया का दिल जीतने और भूल भुलैया वाले डंजन के खतरों को दूर करने की कोशिश करता है। चाहे आप इस कहानी को फिर से पढ़ रहे हों या पहली बार इसे एक्सपीरियंस कर रहे हों, थ्रिलिंग कारनामों में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए, जिसने डानमाची को एक अनफॉरगेटेबल एनिमे क्लासिक बना दिया। यूनिवर्स को बनाने वाले गॉड्स स्वर्ग से इंसानों के बीच रहने के लिए उतरे, इस शर्त पर कि वे अपनी गॉडली पावर्स का फिर कभी यूज नहीं करेंगे। गॉड्स की एकमात्र बची पावर उनका आशीर्वाद है, जिसे वे इंसानों को उनकी पावर्स को बढ़ाने के लिए देते हैं। बेल क्रैनेल, गॉडेस हेस्टिया के परिवार का एकमात्र मेंबर, ओरारियो के डंजन में एक मिनोटॉर द्वारा लगभग मारा जाता है। उसे आइस वॉलेंस्टाइन द्वारा बचाया जाता है, जो एक हाई लेवल एडवेंचरर और गॉडेस लोकी के परिवार की मेंबर है, और वह उससे प्यार करने लगता है। हेस्टिया को पता चलता है कि उसने मैजिकल स्किल रियलिस फ्रेज हासिल कर ली है, जो लड़ाई के दौरान उसकी फीलिंग्स की स्ट्रेंथ के बेसिस पर उसके लेवल को तेज़ी से बढ़ाएगा। लेकिन वह इसे सीक्रेट रखने का फैसला करती है, क्योंकि यह उसे बहुत वैल्यूएबल बनाता है और बाकी गॉड्स उसे हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। अगले दिन और एडवेंचर के बाद बेल के स्टैट्स ड्रामेटिकली बढ़ जाते हैं। बेल आइस से बात करने का सोचता है, लेकिन लोकल बार में वह उसकी फैमिलिया को यह कहते हुए सुनता है कि कैसे उसने मिनोटॉर से लड़ते हुए खुद को शर्मिंदा किया। ये महसूस करते हुए कि वह उसकी तुलना में कितना कमज़ोर लग रहा होगा, वह भाग जाता है और बिना सोचे समझे डंजन में जाता है। शांत रहने के लिए वह कुछ मॉन्स्टर्स को मारता है और सुबह हेस्टिया के पास लौटता है, घायल और खून से लथपथ, लेकिन फिर भी काफ़ी इंस्पायर्ड। हेस्टिया बेल से रियलाइज फ्रेज को सीक्रेट रखना जारी रखती है, हार्ड वर्क के रिजल्ट के रूप में उसके इम्प्रूवमेंट को बताती है। हेस्टिया गॉड ऑफ स्मिथ्स हेफेस्टोस से मिलती है और उससे बेल के लिए एक वेपन बनाने की विनती करती है। हेस्टिया हेफेस्टोस को एक वेपन बनाने के लिए मना लेती है, इस शर्त पर कि हेस्टिया इसके लिए पे करेगी, चाहे कितनी भी सेंचुरीज लगें। हेफेस्टोस बेल के लिए एक एन्चांटेड टैंटो बनाती है। मॉन्स्टर फिलिया फेस्टिवल के दौरान बेल को फर्टिलिटी पब की होस्टेस द्वारा सिर को एक प्योर्स लौटाने के लिए कहा जाता है, जो उस पर क्रश रखने वाली एक वेट्रेस है। इस बीच एक दूसरी गॉडेस लोकी से कांटेक्ट करती है और एक ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश करती है जिसे वह हासिल करना चाहती है, जिसका डिस्क्रिप्शन बेल से मिलता है। हेस्टिया बेल का पता लगाती है और जोर देती है कि वे एक रोमांटिक डेट पर जाएं। वो गॉडेस एक पकड़े गए अल्बिनो गोरिल्ला मॉन्स्टर को छोड़ती है और उसे बेल को पकड़ने का ऑर्डर देती है। ये हेस्टिया और बेल को घेर लेता है, जो अपने ओरिजिनल चाकू से उस पर हमला करता है, लेकिन वह टूट जाता है। हेस्टिया की बचाने के लिए वह उसे एक मेटल गेट के दूसरी तरफ बंद कर देता है और गोरिल्ला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया गया है कि कैसे बेल ने अपने दादा की मौत के बाद एक एडवेंचरर बनने का फैसला किया, आखिरकार ओरारियो में पहुंचकर हेस्टिया से मुलाकात की और उसकी फैमिलिया का हिस्सा बन गया। गॉड गानेशा, जिनके अरीना से गोरिल्ला को फ्री किया गया था, उसे निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने से पहले फिर से पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। हेस्टिया वापस बेल के पास पहुंच जाती है और वे दोनों एक साथ गोरिल्ला से दूर भागते हैं। हेस्टिया बेल को टैंटो देती है, जिसे वह हेस्टिया नाइफ का नाम देती है। यह एक लिविंग वेपन है, जिसे बेल के स्ट्रांग होने के साथ और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए सेट किया जाता है। जैसे ही बेल पहली बार वेपन पकड़ता है, उसका स्टैट लेवल ड्रामेटिकली बढ़ जाता है और वह कुछ ही सेकंड में गोरिल्ला को मार देता है। इस लड़ाई को कई लोग देखते हैं, जिसमें आइस भी शामिल है, जो दूर जाने से पहले मुस्कुराती है। हेस्टिया अचानक बेहोश हो जाती है, वही अननोन गॉडेस दूर से देखती है।
जैसे ही हेस्टिया होश में आती है, बेल को पता चलता है कि हेस्टिया नाइफ हेफेस्टोस द्वारा बनाया गया था, जिसका मतलब है कि यह बहुत महंगा था और वह हेस्टिया पर विश्वास बनाए रखने की कसम खाता है। इस बीच डंजन में एडवेंचरर गेड रायश को लिलिरुका अर्दे नाम की एक यंग लड़की के साथ बुरा बर्ताव करते हुए दिखाया गया है। बेल डंजन के ज्यादा खतरनाक लेवल्स में जाने का फैसला करता है, इसलिए उसकी गिल्ड एडवाइजर ईना ट्यूल जोर देकर कहती हैं कि वह एक बेहतर आर्मर खरीदें। जब ईना डेट के लिए तैयार होकर आती है तो बेल घबरा जाता है, क्योंकि दोनों हेस्टिया को हेफेस्टोस को अपना कर्ज चुकाने के लिए काम करते हुए देखते हैं। हेस्टिया उसे ईना के प्रति जेलसली दिखाती है। बेल एक ब्लैकस्मिथ द्वारा बनाया गया आर्मर खरीदता है, जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था, और ईना उसे एक्स्ट्रा रिस्ट आर्मर देती है। बेल गेट से लिलिरुका को बचाता है, लेकिन वह गायब हो जाती है। लिलिरुका बाद में फिर से आती है, खुद को एक शेप शिफ्टर के रूप में प्रकट करती है और एक सपोर्टर के रूप में अपनी सर्विसेज देती है, लेकिन बाद में हेस्टिया नाइफ चुरा लेती है। वह इसे बेचने जाती है, लेकिन पाती है कि बेल से अलग होने पर यह बेकार हो गया है। उसे हॉस्टेस ऑफ फर्टिलिटी की एक वेट्रेस रयू लियोन द्वारा चाकू ले जाते हुए देखा जाता है, जिससे वह भाग जाती है और बेल से टकरा जाती है। उसका चाकू वापस आ गया और उसे पता नहीं था कि लिलिरुका ने उसे चुराने की कोशिश की थी। बेल ने उनके द्वारा कमाए गए पैसे को उसके साथ बराबर बांट लिया, जिससे वह चौंक गई, क्योंकि उसके सभी पिछले पार्टनर्स ने उसे लगभग कुछ भी नहीं दिया था। आइस को डंजन में एक पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी करते हुए देखा जाता है, जबकि अननोन गॉडेस, जो फ्रेया के रूप में सामने आती है, बेल को देखती है। बेल हेस्टिया को डिनर पर ले जाने का सोचता है। बेल के साथ डेट पर जाने से एक्साइटेड हेस्टिया एक पब्लिक बाथ में जाती है और गॉडेस डिमीटर से मिलती है। जैसे ही वह उनकी डेट के लिए पहुंचती है, उसे पता चलता है कि डिमीटर ने गॉसिप को दूर दूर तक फैला दिया है, और बेल को हेस्टिया के पहले बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक्साइटेड कई गॉडेसेस ने घेर लिया है, जिससे वे दिन का ज्यादातर समय उनसे बचने में बिताते हैं। लिलिरुका को बेल द्वारा दिए गए पैसे उसके सोमा फैमिलिया के मेंबर्स द्वारा छीन लिए जाते हैं और वह बेल का चाकू चुराने के लिए डिटरमिन्ड हो जाती है। हालांकि वह और भी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि बेल उसके साथ अच्छा बर्ताव करता रहता है। सीर से उधार ली गई मैजिक की बुक पढ़ने के बाद बेल फायरबोल्ट स्पेल सीखता है। वह अपनी नई एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए डंजन की ओर भागता है, लेकिन मैजिक से अनफेमिलियर होने के कारण वह खुद को बेहोशी की हालत में डाल देता है। आइस उसे ढूंढती है और उसके सिर को अपनी गोद में रखती है जब तक कि वह जाग नहीं जाता। एक बार जब वह जागता है तो वह भाग जाता है और फिर से उसके सामने खुद को शर्मिंदा करता है। लिलिरुका की तलाश करते समय बेल ने गेट के उस ऑफर को ठुकरा दिया, जिसमें लिलिरुका द्वारा सोमा फैमिलिया से छिपाकर अपने लिए बचाए गए पैसे चुराकर प्रॉफिट कमाना था। अपने माता पिता की मौत के बाद लिलिरुका को एक सपोर्टर बनने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब तक कि वह सभी एडवेंचरर्स से नफरत करने लगी। लोकी फैमिलिया को पता चलता है कि सोमा फैमिलिया ने अपने भगवान की पूजा करना बंद कर दिया है और एक पावरफुल वाइन बनाना शुरू कर दिया है, जो इतनी नशीली है कि बाकी एडवेंचरर इसे चखने के लिए अपनी पूरी किस्मत दे देते हैं। आइस, जो बेल में इंटरेस्ट लेने लगी है, तब से उदास है जब से वह उससे दूर भाग गया है। लिलिरुका पर शक करने वाली ईना आइस से एक फेवर मांगती है। डंजन में लिलिरुका बेल को पावरफुल मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए उकसाती है और फिर से उसका चाकू चुरा लेती है। वह गेड द्वारा पकड़ी जाती है, जिसे अचानक सोमा फैमिलिया द्वारा धोखा दिया जाता है। गेड मारा जाता है और लिलिरुका को मॉन्स्टर एंट्स द्वारा मारे जाने से पहले अपनी बैंक की चाबी सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपनी मौत को एक्सेप्ट करते हुए वह हैरान हो जाती है जब बेल अचानक उसे बचाने आता है। लिलिरुका रोती है और हर बार धोखा देने या उससे चोरी करने की बात एक्सेप्ट करती है। इसके बावजूद बेल उसे माफ कर देता है। इस बीच आइस, जो बेल पर हमला करने वाले मॉन्स्टर्स को मारने के लिए घने कोहरे में छिप गई थी, तब उसे लड़ाई के दौरान उसके आर्मर का एक टुकड़ा मिलता है जो उसने खो दिया था। लिली बेल के साथ हेस्टिया से मिलने जाती है, जहां वह अपने एक्शंस के लिए माफ़ी मांगती है। हेस्टिया बिना इच्छा से एक्सेप्ट करती है और उसे बेल पर नज़र रखने के लिए कहती है।
बेल ईना से मिलने जाता है, जहां वह पाता है कि आइस उसका इंतजार कर रही है, जो उसे फिर से भागने से पहले रोक देती है। आइस उसे डंजन में मिला उसका खोया हुआ आर्म गॉन्टलेट लौटाती है और उसे इतनी बार डराने के लिए माफ़ी मांगती है। बदले में वह माफ़ी मांगता है और उसे हर बार बचाने के लिए धन्यवाद देता है। अपने गोल तक पहुंचने के लिए स्ट्रॉन्ग न होने पर सोचते हुए आइस उसे कॉम्बैट में बेहतर बनने के लिए ट्रेन करने के लिए मान जाती है। उनकी ट्रेनिंग के दौरान बेल लगातार बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी उठकर फिर से कोशिश करता है। आइस पूछती है कि वह इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, और वह बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई है जिसके वह करीब रहना चाहता है। खाना लेने के लिए बाहर जाते समय वे काम कर रही हेस्टिया से टकराते हैं, जो उसे दूसरी लड़की के साथ देखकर गुस्सा हो जाती है। इस बीच फ्रेया अपने कैप्टन ऑटर को डंजन में भेजती है, जहां वह एक मिनोटॉर को वश में करता है और उसे हथियार देता है और उसे अपर फ्लोर्स पर छोड़ देता है। बेल को पता चलता है कि आइस ऑफिशियली लेवल 6 पर पहुंच गई है, जिससे उसके पास पहुंचने की उसकी इच्छा और भी बढ़ जाती है। सिर के कामों में मदद करते हुए रयू उसे बताती है कि उसे अपनी पार्टी को एक्सपैंड करना चाहिए और एडवेंचर्स पर जाना लेवल अप करने का तरीका है। बेल और आइस अपनी ट्रेनिंग को समाप्त करते हैं क्योंकि लोकी फैमिलिया अपने एक्सपेडिशन के लिए डंजन में जाती हैं। लिली के साथ फ्लोर 9 को एक्सप्लोर करते हुए बेल को मिनोटॉर ने घेर लिया, जहां वह सदमे में रुक गया। लिली उसे बचाते हुए बेहोश हो जाती है, जिससे बेल अकेला रह जाता है, जो मुश्किल से उससे निपटने में कामयाब हो पाता है। आइस और लोकी फैमिलिया उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन इससे परेशान होकर बेल उन्हें एक तरफ रोक देता है और कहता है कि वह फिर कभी उसके द्वारा बचाया नहीं जाना चाहता। वह मिनोटॉर को वापस पकड़ने में कामयाब हो जाता है, खुद को अपनी लिमिट्स तक धकेलता है, जबकि लिली और लोकी फैमिलिया हैरानी में उसे देखते हैं। वह आखिरकार मिनोटॉर को उसकी अपनी तलवार और एक आखिरी पावरफुल फायर बोल्ट से काटकर हरा देता है। मॉन्स्टर के हारने के बाद बेल बेहोश हो जाता है। लोकी फैमिलिया स्पीचलेस रह जाती है, खासकर यह जानने के बाद कि उसकी सभी रैंक्स एस हैं। कुछ ही समय बाद बेल घर पर वापस जागता है। हेस्टिया द्वारा सांत्वना दी जाती है कि वह कितना स्ट्रांग हो गया है। बेल ऑफिशियली लेवल 2 तक रैंक करता है और एक नई स्किल डेवलप करता है, आर्गोनॉट। हेस्टिया बाकी गॉड्स के साथ एक मीटिंग अटेंड करती है, जहां एडवेंचरर्स को निकनेम्स दिए जाते हैं। बेल को लिटिल रूकी के रूप में चुना जाता है। लिली, सिर और रयू के साथ बार में जश्न मनाते हुए रयू उन्हें याद दिलाती है कि अगर वे मिडिल फ्लोर्स पर जाने का सोच रहे हैं तो उन्हें खतरों का सामना करने में आसानी के लिए एक पार्टी में शामिल होने की ज़रूरत है। वेल्फ क्रोजो द्वारा और आर्मर की तलाश करते समय बेल खुद उसी से टकरा जाता है। वेल्फ बेल के साथ एक डील करता है कि अगर वह उसकी पार्टी में शामिल हो सकता है तो वह उसे और आर्मर और डिस्काउंट्स देगा। डंजन में रहते हुए लिली को वेल्फ से डर लगता है, खासकर यह जानने के बाद कि वह क्रोजो है और हेफेस्टोस फैमिलिया से अलग हो गया है। एक ड्रैगन से लड़ते हुए बेल को पता चलता है कि उसकी आर्गोनॉट एबिलिटी उसे लड़ाई में आखिरी समय में पावर बूस्ट करती है। बेल को बाद में हेस्टिया से पता चलता है कि वेल्फ में अपने वंशजों की तरह मैजिक सोर्ड्स बनाने की एबिलिटी है, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता। वेल्फ बेल को बताता है कि वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मैजिक सोर्ड्स लोगों में उनका बुरा लाती है और चाहता है कि उसका काम अपने आप खड़ा हो। वह दोस्त बनने के लिए धन्यवाद के रूप में बेल के बुल हॉर्न को एक नए चाकू में बदल देता है। कुछ समय बाद बेल, वेल्फ और लिली डंजन के मिडिल फ्लोर्स में जाने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हेस्टिया बेल की सेफ्टी के बारे में चिंतित है क्योंकि वे मिडिल फ्लोर्स में आगे बढ़ते रहते हैं। हाल ही में वहां आए लगातार अर्थक्वेक्स पर कमेंट करती हैं। इस बीच हेरमेस और उसकी असिस्टेंट आसफी बेल के बारे में जानने के लिए शहर में जाते हैं। बेल, वेल्फ और लिली खुद को रैबिट मॉन्स्टर्स के एक झुंड के सामने घिरा हुआ पाते हैं, जब उनका सामना पीछे हटते हुए ताकेमिकाजुची फैमिलिया से होता है। वे उन्हें पास परेड करते हुए कमरे से भाग जाते हैं, जिससे बेल और उसकी पार्टी को उन हेल हाउंड से भी निपटना पड़ता है जो उनका पीछा कर रहे थे।
वे वापस लड़ने और जितना हो सके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अर्थक्वेक्स आ जाते हैं जिससे वेल्फ घायल हो जाता है और वे अंदर ही फंस जाते हैं। कोई दूसरा रास्ता न होने पर लिली आराम करने के लिए 18वीं मंजिल के सेफ जोन में जाने की सलाह देती है, जिस पर बेल सहमत हो जाता है और वे आगे बढ़ते हैं। ताकेमी काजुची और उसकी फैमिलिया हेस्टिया से कांटेक्ट करती हैं, जो अपने किए के लिए माफ़ी मांगते हैं, इसलिए वह बेल को बचाने में उनकी मदद मांगती है। हेरमेस भी आता है और क्वेस्ट में अपनी और आसफ़ी की मदद ऑफर करता है। बेल और पार्टी अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स और भी बदतर होते जाते हैं, जबकि हेस्टिया और उसकी पार्टी रयू की मदद के साथ डंजन में जाने की तैयारी करती है। बेल, लिली और वेल्फ डंजन में आगे बढ़ते हैं। हेस्टिया और उसकी पार्टी धीरे धीरे उनका पीछा करती है। हेस्टिया हेरमेस से पूछती है कि वह बेल में इतनी दिलचस्पी क्यों रखता है, यह बताते हुए कि उसे किसी ने उसका ध्यान रखने के लिए कहा है। वेल्फ और लिली खुद को बहुत ज़्यादा थका देते हैं, जिससे बेल उन्हें बाकी रास्ते पर ले जाता है। वह मुश्किल से 17 फ्लोर के गोलियात बॉस को पार करने में सफल होता है और बेहोश होने से पहले 18वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। वह आइस के बगल में एक टेंट में जागता है, जिसकी फैमिलिया ने उन तीनों को बचाया और ठीक करने में मदद की। बेल उनकी मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और आइस उसे चारों ओर दिखाती है। उस रात बाद में सभी के ठीक होने के बाद उन्हें मेहमानों के रूप में रात के खाने पर बुलाया जाता है, जब हेस्टिया और उसकी पार्टी आखिरकार मिलती है और वह और बेल फिर से मिलते हैं। मिकोटो और उसकी फैमिलिया अपने किए के लिए माफ़ी मांगते हैं, जिसे बेल माफ़ कर देता है। इसके बाद आइस बेल को देखने जाती है और उसे फ्लोर पर मौजूद टाउन के बारे में बताती है। चुपके से सुन रही हेस्टिया वहां आती है और उनके साथ शामिल होती है। इस बीच वेल्फ मैजिक सोर्ड्स पर अपने रुख पर फिर से सोचने के बारे में हेफिस्टॉस के कमेंट से दुखी होता है। बेल और ग्रुप के बाकी लोग रिविरा टाउन जाते हैं, जहां बेल का सामना कुछ एग्रेसिव एडवेंचरर्स से होता है, जिनसे उसका पहले एनकाउंटर हो चुका है। लड़कियां नहाने का फैसला करती हैं, जबकि हेरमेस बेल को कहीं बात करने के लिए ले जाता है। बेल को पता चलता है कि हेरमेस उसे सिर्फ लड़कियों पर जासूसी करने के लिए लाया है और जाने की कोशिश में गलती से गिर जाता है और आइस को देखकर भाग जाता है। वह अनजाने में रयू से टकरा जाता है, जो बताती है कि वह मारी गई फैमिलिया की अकेली सर्वाइवर है और उनकी मौत का बदला लेने के बाद उसे गिल्ड से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। फिर वह सिर से मिलती है। वह उससे कहती है कि उस पर भरोसा करने की कोशिश न करे, लेकिन बेल उसे खुश करने में कामयाब हो जाता है। बेल की ग्रोथ से जेलस होने वाले एडवेंचरर उससे बदला लेने का एक तरीका बनाते हैं। जैसे ही आइस और उसकी फैमिलिया घर वापस लौटते हैं, हेस्टिया को एडवेंचरर किडनैप कर लेते हैं और बेल के लिए एक लेटर छोड़ जाते हैं ताकि वह उनका अकेले सामना कर सके। लीड एडवेंचरर बेल को ड्यूअल के लिए चैलेंज देता है, जहां वह बेल को पीटने के लिए खुद को इनविजिबल करने के लिए एक मैजिक हेलमेट का यूज़ करता है। बेल की एबिलिटीज़ का टेस्ट करने के लिए हेरमेस द्वारा सेट एनकाउंटर। जैसे ही बेल वापस लड़ने और लड़ाई को बदलने में सफल होता है, पार्टी के बाकी मेंबर्स जल्द ही रीइंफोर्समेंट के रूप में आते हैं और हेस्टिया उन सभी को डराने के लिए अपनी डिवाइन पावर्स का यूज़ करती है। इससे पहले कि वे पूरी तरह से रिकवर हों, फ्लोर पर एक बुरा भूकंप आना शुरू हो जाता है। गोलायत फ्लोर बॉस का एक और भी बड़ा वर्जन 18वीं मंजिल पर आकर तबाही मचाता है। बेल और पार्टी बाकी एडवेंचरर्स की मदद और बचाव के लिए जाते हैं, जबकि आसफ़ी लोकल्स को एक साथ टीम बनाकर बीस्ट को नीचे गिराने के लिए बुलाती है। वह और रयू गोलायत को दूर रखने के लिए काम करते हैं, जबकि हर कोई तैयारी करने और हमला करने में समय लेता है। उनके द्वारा किए गए सभी मैजिक के बावजूद गोलायत जल्दी से खुद को ठीक कर लेता है और डिस्ट्रॉय करना जारी रखता है। अपनी आर्गोनॉट स्किल का यूज़ करते हुए बेल एक पावरफुल फायरबोल्ट ब्लास्ट करता है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है और मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए जाता है। ओका बेल को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वे दोनों अभी भी बेहोश पड़े हैं। हेस्टिया, लिली और हेरमेस के इंस्पायरिंग वर्ड्स को सुनकर और हीरो बनने की अपनी इच्छा को साबित करने के लिए बेल जाग जाता है। रयू, आसफ़ी, मिकोटो और वेल्फ
एक मैजिक सोर्ड लहराते हुए मॉन्स्टर पर सीधा वार करते हैं, जिससे बेल को चार्ज अप होने और फाइनल ब्लो करने का समय मिल जाता है, जिससे वह लगभग बिखर जाता है और उसके ठीक होने से पहले ही उसके अंदर का क्रिस्टल डिस्ट्रॉय कर देता है। जब सभी लोग चीयर्स करते हैं तो हेरमेस एक्साइटमेंट में जीस की ओर चिल्लाता है कि बेल वास्तव में उसकी फैमिलिया का आखिरी मेंबर है और उसमें वह हीरो बनने का पोटेंशियल है जिसकी इस दुनिया को ज़रूरत है। ओरारियो में वापस सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे होते हैं।